हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSK2। जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं और हमने देखे भी हैं। एक हमारे पास बहुत ही डिफरेंट कंडीशनल ऑपरेटर अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बोला था यूनरी ऑपरेटर्स, तो यूनरी ऑपरेटर्स जनरली सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेते हैं। तो जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो दो ऑपरेंड्स लेते हैं, जैसे आपका एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। तो जब मैं टर्नरी ऑपरेटर की बात करूँ तो यानी डेफिनेटली ये हमारे तीन ऑपरेटर्स लेंगे। टर्नरी का मतलब ही होता है तीन। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंडीशनल ऑपरेटर और ये जनरली आपके इफ एल्स स्टेटमेंट को ईज आउट करने के लिए बनाया जाता है। तो इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड 3 ऑपरेंड्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन एंड जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये यूज करता है। अब अगर आप इसके सिंटेक्स को चेक करोगे तो इसका सिंटेक्स जो ये ऑपरेटर होता है जनरली एक क्वेश्चन मार्क होता है विच इज योर दिस। आपको जो भी वैल्यू, अगर ये एक्सप्रेशन आपने जो भी स्पेसिफाई किया अगर ये ट्रू होती है तो आपको क्या असाइन करना है आप यहाँ लिख दीजिए और फॉल्स में आप यहाँ लिख दीजिए। कैसे, लेट्स जस्ट सी। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकते। इंटीजर a इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ 10 और अब आप लिखो इंटीजर b। ठीक है, अब आप b पे कंडीशन लगाओ इक्वल्स टू। अब अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या मेरी a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। आप एक क्वेश्चन मार्क पुट करोगे। सबसे पहले तो आपने एक्सप्रेशन चेक करी, क्या मेरे a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो आप यहाँ पे लिख दो लेट्स सपोज 20 और नहीं तो आप लिख दो 40। ठीक है, सेमीकोलन। अब आप लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ b इज, यहाँ आप कोलन लगा दीजिए, प्लस सिंबल का यूज करेंगे। आई होप सबको याद है कि हम प्लस सिंबल का क्यों यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स और वेरिएबल को दोनों की वैल्यू को साथ में लिखना है, कॉन्कैट करना है, तब आप प्लस का यूज करेंगे। एक बार इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ b इज 40। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ है, एक बार इस प्रोसेस को अगर आप समझेंगे तो देखो a की वैल्यू है आपकी 10। आपने क्या बोला, b इक्वल्स टू, यानी b में वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। कौन सी वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन कैसे चेक होती है, सबसे पहले तो ये चेक करेगा क्या मेरे a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। अगर इक्वल्स टू 1 है, जो कि नहीं है, तो ये अगर 1 होती तो ये ट्रू होता, तो ट्रू होता तो b में क्या आ जाता 20। क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाली वैल्यू आई, तो फॉल्स में वैल्यू क्या थी 40। चलिए मैं इसको 1 कर देती हूँ। अब देखते हैं b की वैल्यू क्या होगी, b इज 20। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन से अगर आप समझोगे तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे जिसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू इधर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जब भी अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू आपने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखी है वो वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, नहीं तो जो फॉल्स वैल्यू है वो बाद वाली असाइन हो जाएगी। ये कब आपके रिप्लेस करने में काम आते हैं, ये आपके जो इफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये उनको ही रिप्लेस करने के लिए काम में आते हैं। तो जैसे हमने अभी क्या एक्सप्रेशन लिखी, a इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो गई आपकी एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने लगाया क्वेश्चन मार्क। अगर ये वैल्यू क्या है, फॉल्स होगी, तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है यानी एक्सप्रेशन 2 है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अगर ये एक्सप्रेशन या ये कंडीशन जो आपने स्पेसिफाई की है ये फॉल्स होगी, पहले ट्रू समझ लेते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो आपका एक ये वाली टर्म एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। सो दिस इज बेसिकली एक सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट। जब आप इतने सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो इसको कंबाइन करने के लिए काम में आता है। प्लस एक छोटे से असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, कुछ कैलकुलेटिव स्टेटमेंट्स है, आपको सिंपल स्टेप्स में लिखना है, तब आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स का यूज कर सकता है। कैसे, देखो 1, 2 और 3। दैट इज a इक्वल्स टू 1, ये आपकी एक्सप्रेशन है। 20 अगेन सेकेंड एंड 40 अगेन थर्ड, तो 3 ऑपरेंड्स हो जाते हैं, इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। एंड एट टाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर्स। एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिखने में, कंपाइल करने में, कोई स्टेप्स को ईज आउट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी।